अपराजिता के अचानक गायब होने के पीछे इरा या ललित में से किसी का हाथ है? और क्या रक्षित वक्त रहते अपराजिता को बचा पाएगा या इस बार सब कुछ हाथ से निकल चुका होगा? आइए जानते हैं। तो गाइस, अपकमिंग एपिसोड में ऑफ तुम देना साथ मेरा में कहानी बहुत ही इंटेंस हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि अपराजिता की लाइफ अब एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ रही है। जहां एक तरफ रक्षित अपनी फीलिंग्स को लेकर पहले ही इमोशनल है, वही दूसरी तरफ इरा या ललित की एक्टिविटीज देखकर भी फैंस को स्ट्रॉन्ग डाउट हो रहा है कि अपराजिता के गायब होने के पीछे इन दोनों में से ही किसी का हाथ हो सकता है। फिलहाल मेकर्स ने ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन स्टोरी लाइन इसी डायरेक्शन में हिंट तो जरूर दे रही है। दूसरी तरफ रक्षित घर पहुंचता है, जहां उसकी माँ उसे अपराजिता को कंपनी से निकालने के लिए कहती है। उनका मानना है कि अपराजिता रक्षित के स्टेटस और पर्सनैलिटी की वजह से उसके करीब आ रही है, लेकिन इस बार रक्षित अपनी माँ की बात मानने वालों में से नहीं है। रक्षित कहता है कि अपराजिता की कोई गलती नहीं है, उसे तो आज तक मेरी फीलिंग का भी पता नहीं था। उसे सच का एहसास हो चुका है, लेकिन वो खुद रेजिग्नेशन देना चाहती है। अगर गलती किसी की है तो वो मेरी है। मैं उसे बिना वजह सजा नहीं दे सकता। रक्षित का ये डिसीजन उसकी माँ को काफी हर्ट करता है, क्योंकि शायद पहली बार रक्षित ने उनकी बात के अगेंस्ट जाकर किसी का साथ दिया है। इसी बीच एक और शॉकिंग ट्विस्ट सामने आता है। कोर्ट हियरिंग के बाद अपराजिता घर ही नहीं लौटी। घर वाले उसे हर जगह ढूंढने लगते हैं और टेंशन बढ़ती चली जाती है। जब रक्षित के ऑफिस में भी अपराजिता नहीं मिलती तो वो सीधा उसके घर पहुंचते हैं। वहां अपराजिता की माँ गुस्से और डर में रक्षित से सवाल करती है कि उनकी बेटी गई तो गई कहाँ। रक्षित खुद भी हैरान होता है, क्योंकि उसके पास भी अपराजिता के गायब होने का कोई वजह नहीं होता। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सच में इरा या ललित में से किसी ने अपराजिता को किडनैप किया है, या फिर इस मिस्ट्री के पीछे कोई और ही शॉकिंग सच छुपा हुआ है? आपको क्या लगता है, क्या रक्षित वक्त रहते अपराजिता को ढूंढ पाएगा या विलन्स अपनी ही चाल में कामयाब हो जाएंगे?